बहुत समय पहले जब पांडव अपने ज्ञान और बल में आगे बढ़ रहे थे, तब आर्षि वशिष्ठ ने सोचा कि इन्हें असली धर्म और संयम की परख करानी चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भीम को बुलाया और कहा, इस भारी शिला को हटाओ। भीम ने गर्जना करते हुए शिला उठा दी और गर्व से बोले, देखिए गुरुदेव, मेरी भुजाओं का बल। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, बल केवल तोड़ने और हटाने में नहीं, सृजन और धैर्य में भी होता है। शिला को जहां थी वहीं रखो। भीम ने बहुत कोशिश की, पर शिला को वापस नहीं रख पाए। भीम का सिर झुक गया और उन्होंने समझ लिया कि शक्ति तभी महान है जब उसमें संयम भी हो। अब वशिष्ठ ने अर्जुन को परीक्षा दी। उन्होंने एक कमल का फूल जल पर दिखाया और कहा, इसे बिना जल हिलाए उठा लाओ। अर्जुन ने अपने धनुष से अद्भुत कौशल दिखाया और फूल उठा लिया। वह गर्व से बोले, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। गुरु वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, लक्ष्य साधना कौशल है, पर यदि यह फूल पूजा के लिए होता और तुम्हारे बाण से नष्ट हो जाता तो क्या तुम्हारी विजय सच्ची कहलाती? याद रखो, लक्ष्य भेदन केवल वस्तु को पाना नहीं, हृदय को समझना भी है। अर्जुन का गर्व मिट गया और उन्होंने मौन प्रणाम किया। अंत में वशिष्ठ ने नकुल को बुलाया। 3 राहगीर सामने खड़े थे, एक भूखा, एक बीमार और एक क्रोध से व्याकुल। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, केवल एक को सहायता दो, जिसे उचित समझो। नकुल ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, किसी एक को चुनना अधूरा धर्म होगा। मैं भूखे को भोजन दूंगा, बीमार को औषधि और क्रोधित को मधुर वचन। सभी को सहारा देना ही सच्चा धर्म है। गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हो उठे और बोले, यही सच्ची परीक्षा है। बल से केवल भय मिलता है, कौशल से सम्मान, पर करुणा से ही धर्म और प्रेम की स्थापना होती है। पांडवों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उस दिन से उन्होंने समझ लिया कि असली विजय दूसरों को जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है।